उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी एक किसान का बेटा हूं। 3 पीढ़ी तो मुझे याद है जो खेती करती हुई आ रही है, और मैं 4थी पीढ़ी में हूं। मैं भी खूब जानता हूं कैसे गन्ना बोया जाता है, कैसे गेहूं काटा जाता है, कैसे मक्का बोई जाती है, कैसे आलू बोया जाता है। लेकिन एक दुर्भाग्य है हमारे देश का, आज तक भी केवल एक भारतीय किसान यूनियन मजबूत है, कहीं कुछ नहीं है। केवल चंद लोग वो मजबूत हैं जो बहुत बड़े जमींदार हैं। जहां छोटे छोटे जमींदार 10-10, 20-20 बीघे जमींदार हैं, उनको रोटी की व्यवस्था कैसे होती है वो सब जानते हैं, सबका दिल जानता है। और दूसरी बात, भारतीय कृषि यूनियन ने जो ये बीड़ा उठाया गन्ने का भुगतान आप लोगों के सामने 2-2 साल 3-3 साल, वो पैसा कहीं गया नहीं। वो शुगर मिल के मालिक चाहे उसे ब्याज पे लगाएं, चाहे उसे आप इस्तेमाल करें, 2 मिल की जगह 3 मिल करें, जैसे भी करें, लेकिन किसान का हमेशा शोषण होता आया है और शोषण आज भी हो रहा है। मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि इस शोषण को जो हमारे नेता गणावाई उठा रहे हैं उनके साथ दें और हमेशा उनके साथ रहें, क्योंकि हमें एक ऐसे नेता की जरूरत होती है जो हमारी बात रखने वाला, क्योंकि हर किसान की हिम्मत नहीं है एक एक करके जाके बात करे। तो ये हमारे नेता हैं, ये हमारा नेतृत्व करते हैं। इन नेताओं के वजह से ही हम इनके साथ मजबूत हो सकते हैं, अकेले चलकर नहीं। दूसरी बात, चुनावी माहौल है, सारा शहर जानता है, आप सब जानते हो। मेरे बारे में भी, मेरी 3 पीढ़ियों के बारे में सारा शहर जानता है। सन 34 से बिलखों में रह रहे हैं, रहने वाले भगवत गांव के हैं, सब जानते हैं। सीट बैकवर्ड महिला हो गई, एससी हो गई, कुछ नहीं हुई, अभी डिक्लेयर होने बाकी है, शायद उम्मीद है कल डिक्लेयर हो जाए। लेकिन आप निश्चित रहें, जितना हम में दम है उतना सीट जनरेट कराने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। और आगे एक आपको आश्वासन देता हूं, आप और एक दुर्भाग्य बता रहा हूं आपको, अभी 3 दिन से लाइट नहीं थी, कल दोपहर 2 बजे लाइट आई है 3 दिन से। किसी एक नेता ने, किसी एक समाज सेवी व्यक्ति ने इस बात का जरूरत नहीं समझी कि एक घर में पानी भी नहीं है, एक लैट्रिन जाने के लिए पानी तक नहीं है, ये जरूरत नहीं समझी। जब मैंने देखा लोगों के फोन आए तो मैंने टैंकरों की व्यवस्था कराई उनके लिए। डीएम महोदय से फोन किया, डीएम महोदय ने आश्वासन दिया कि 3 घंटे के अंदर लाइट 100% 3 घंटे के अंदर आएगी। वो उन्होंने डीएम साहब ने हमारा मान सम्मान बढ़ाया, हमारे शहर की समस्या सुनी। और एक बात बताता हूं आपको, चुनावी समय है, हमेशा किसी के बहकाव मत आना। ये पार्टी के चुनाव नहीं है, ये एक चेहरे का चुनाव होता है, सारा शहर जानता है, ये पार्टी का चुनाव नहीं है। इस बार आप फिर वो गलती मत कर देना जो 20 साल से झेलते आ रहे हो, नहीं तो मेरा वादा है आप फिर वही गलती अगर आपने कर दी तो पानी 3-3 फुट नहीं 4-4 फुट भरेगा, क्योंकि लोग जानते ही नहीं, जो चेयरमैन बने हैं या बनेंगे उन्हें यही नहीं पता पानी की निकासी होती कैसे। आप आपने देखा होगा, जरा सी बारिश पड़ जाए 2-2 फुट। लोकतंत्र का होता है मीडिया, चाहे वो अखबार वाले हो, प्रेस वाले हो, चैनल हो, टीवी वाले हो, यानी संपूर्ण मीडिया के लिए है कि मीडिया वाले चाहते हैं कौन आया, रिपोर्ट ले लो, रिपोर्ट में जाते हैं, 2 दलों में झगड़ा हो जाता है, 2 प्रदेशों में झगड़ा हो जाता है, 2 देशों में झगड़ा होता है। लेकिन रिपोर्टर रिपोर्ट लेने के लिए उतावला होता है, घुस जाता है अंदर, और हमने देखा है आंखों से, और वो शहीद हो जाता है। तो चौथा स्तंभ लोकतंत्र का, वो इधर से उधर सत्ता की खबरें, जनता की खबरें, सबरी खबरें पहुंचाने वाला यदि शहीद हो तो हमारी मांग है केंद्र सरकार से, कान खोल के सुन लो केंद्र सरकार के लोगों, ये भानु की मांग है, ये एक नंगा मानव की मांग है कि चुपचाप उनके परिवार को 4 करोड़ दे दो, 4 करोड़। और जिनके बल पे हम जिंदा रहते हैं, कौन? सेना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सीआरपीएफ। हमारा बेटा, हमारा पुत्र, हमारा पति यदि गया था सेना में और रक्षा करी भारत माता की, शहीद हो गया, तो इतना दे दिया है कि हम बच्चों को पढ़ा लेंगे, अपना मकान बना लेंगे, और जब बच्चे हो जाए कीमत लगाता है, मोटर्स, यानी जो सामान जो बनाते हैं वो अपनी कीमत लगाते हैं। लेकिन भारत के राजनेताओं ने इस किसान को गुलाम बना के रखा है।
75 साल बना में हम और कीमत लगावे सरकार। ये अंग्रेजों के बाप हो रहे हैं भारत के राजनेता। लेकिन भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है, और सूर्य से कोई टकरा नहीं सकता। क्यों सूर्य सबको फ्री में प्रकाश देता है। 12 घंटे तुम्हें जो मुस्का रहे हो, 12 घंटे तुम्हें, और 12 घंटे अमेरिका में न तो कभी थकता है, न कभी रुकता है, न कभी सोता है, और जो उसे टकराता है जला के उसे फेंक देता है। ये है सूर्य। मैं हूं असली भानु। लोग कहते कैसे घूम रहे हो? मैंने उसे फटा दूं और खत्म कर दूं, माफ कर दूं, और फिर किसान आयोग को फसलों के दाम तय करने का लागत मूल्य के अनुसार अधिकार दे दो। तीसरा, यानी एक मांग किसान आयोग का गठन करो, दूसरी मांग कर्जे माफ करो, तीसरी मांग किसान आयोग को ही अधिकार दे दो, चौथी मांग पुलिस का वेतन बहुत कम है। जैसे कि 1967 में भारत के उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह बने थे मुख्यमंत्री। उन्होंने 76 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदवाया था, और उस समय हमारे गुरुओं को, प्राइमरी के अध्यापकों को 70 रुपया तनख्वाह मिलती थी, और पुलिस को उनसे और 1 रुपया ज्यादा। लेकिन पुलिस आंदोलन नहीं कर पाई, इसलिए पुलिस की तनख्वाह नहीं बढ़ पाई। हमारे भाइयों की, बहनों की, पुलिस के हमारे ही भतीजे, कोई अमेरिका से नहीं आया, और अध्यापकों ने आंदोलन किया तो उनकी तनख्वाह लाख और 1.25 लाख हो गई है। पुलिस की तनख्वाह 50-55 हजार रह गई है। और सबसे बड़ा अन्याय किसानों के साथ हुआ। 76 से इनके भी 2000 रुपया भी नहीं हो पाई। तो अब हम लगाएंगे कीमत, हमें कीमत का अधिकार मिलेगा। इसलिए एक मांग फिर लिख लो, किसान आयोग का गठन। किसान विरोधी नीतियों के कारण राजनेताओं के द्वारा नहीं दी गई कीमत, इसलिए हो गया कर्जदार, इसलिए वह करता है आत्महत्या, वो कर्जे माफ। और तीसरा, किसान आयोग को कीमत तय करने का अधिकार, एमएसपी कुछ नहीं। चौथा, पुलिस की बढ़ाओ तनख्वाह, और पुलिस शहीद हो जाए तो 2 करोड़, और मीडिया, प्रेस यानी 3 मांग किसानों की, चौथी मांग पुलिस की, 5वीं मांग मीडिया की, और 6वीं मांग मिलिट्री की। और ये हैं, द्वापर में थी 5 मांगे थे, अब कलयुग में हमने मांगी है 6 मांग, और ये नहीं पूरी हुई तो महाभारत होगा। महाभारत 24 से पहले कुछ नहीं कर पाएंगे। एक तो प्रेस हमारे साथ हो, और पुलिस हमारे साथ हो, और मिलिट्री हमारे साथ हो, सब हो हमारे साथ। और फिर क्या होगा? फिर किसान, मजदूर, गरीब हमने बना दिया है मेन बॉडी किसान। फिर युवा मोर्चा, छात्र मोर्चा, महिला मोर्चा, मजदूर मोर्चा, व्यापार मोर्चा, सैनिक मोर्चा, शिक्षक मोर्चा, और डॉक्टर मोर्चा, यानी सबरे मोर्चे खोल दिए। हमसे एक दिन हमसे बोले यहां ग्रेटर नोएडा में कि एक रहे वो, कौन सा रह गया? हमने कहा कौन सा रह गया? कि किन्नर मोर्चा में भाई बना दो। एक मंजू किन्नर को बना दिया प्रदेश अध्यक्ष, तुम भी चलो। यानी इस जमीन पे जो अपने माँ बाप से पैदा होके आए हैं वो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि हम असली मानव है। मानव है, हमने न तो किसी कहने से, देखो ऐसा मन सोचना चाहिए इन्हें कहूं मिलो ना पत्ता सुना लो। हमने ना मुलायम सिंह के कहने से, मुलायम सिंह ने हमने हेलीकॉप्टर बिठा ला और कई मंत्री बनाएंगे, हमने कूद जाएंगे। हम कल्याण सिंह ने, मुलायम सिंह ने, सबने कोशिश करी थी मंत्री बन जाओ, हमने मंत्री बनने नहीं आए। हम इस अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने आए, जीते जी करेंगे। और देखो 70 साल की उम्र है तो एक ना चिल्ला सकते, हम बूढ़े कभी होंगे नहीं, और मरेंगे तो ऐसे ही मत जाएंगे, लेकिन तुम्हारे संबंध के काम कर जाएंगे तब मत जाएंगे, ताते पहले दुनिया की कोई ताकत ना मार सकते। यदि यमराज भी आएगा ना 10 रुपये में फटाफट जाएगा, हम किसान है पक्के, ठीक है।
यमराज से भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आदमी तो बेच चुका है, इसीलिए कह रहे हैं भानु यदि हमारी बात नहीं मानोगे तो कान पकड़ के तानू। क्यों? कि हम तुमको खिलाते हैं रसगुल्ला, चमचम की मिठाई, गन्ना पैदा करके चीनी। और कुछ लोग कह रहे थे गन्ना का दाम, अरे गन्ना का दाम जिन मिलों पे बकाया है वहां महाभारत कर दूंगा। और अब की बात जाऊंगा 8 तारीख को मुख्यमंत्री से मिलूंगा। आप कह रहे हो कि सब गन्ना का बकाया भुगतान हो गया। अरे हम गए थे पिलखुआ में तो यहाँ उसमें हापुड़ जिले में जो मिल है उन पे ही बकाया है गन्ने का, और ये लिख के दे दिया है हमें अभी। तो गन्ने का बकाया है ना, तो उस गन्ने के संबावली मिल, शुगर मिल, ब्रजनाथ शुगर मिल, किसानों का लगभग 200 करोड़ बकाया है। ये झूठ बोल रहे, 200 करोड़ किसानों का बकाया है। सिम्बावली लिख दो, सिम्बावली शुगर मिल पे, ब्रजनाथपुर शुगर मिल पे किसानों का 200 करोड़ बकाया है। या तो माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार इस किसान को दिलवा दे पैसा, नहीं तो इन मिलों पर महाभारत करूंगा और मिलों को नीलाम करवा दूंगा सरकार के द्वारा। हाँ, और जो चलाएगा सही उसको चला दूंगा। क्यों? कि ये बॉडी नहीं, ये सूर्य है, सूर्य। हाँ, सूर्य छोटा तो लगता है, छोटा मैं भी हूं, देखो छोटा लग रहा होगा, लेकिन तो ये मसला छोटा क्या कर लेगा, छोटा उतना ही खतरनाक है। हाँ, सूर्य और सबकी लड़ाई लड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ऐसा ईमानदार आदमी, इसको आशीर्वाद है। और आप लोगों से निवेदन है, सब लग जाना कोशिश में। मैंने क्या कहा है, बेईमानों को राजनीति से आउट करेंगे, ईमानदारी को डराएंगे। और एक और बात आप कहोगे जो क्या करोगे, फिर कांग्रेस से देखो समर्थन हो, सपाए देखो न सपाए दे, न कांग्रेस से दे, न बसपाए दे, न लोकदल दे, हम देंगे तुम्हें समर्थन। कैसे देंगे? कि रमेश बाबा ब्रज के ब्रज संत हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदेश कुमार गुजर है, मैं जिला महासचिव हूँ भारतीय किसान यूनियन बानू का। जी सर, जैसे कि आज पिलखुआ में प्रोग्राम किया गया है, इसका प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है सर आपका? हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हमें सरकार जो हमारा किसान आयोग का गठन करे। सबसे ज़्यादा हमारी पहली प्राथमिकता इसी की रहेगी, तो हम इसी के लिए ज़्यादा एकत्रित हुए हैं। जैसे कि अगर पहले भी हमने बेस्ट यूनियन बनाई थी, मतलब एक धरना रखा था, उसमें भी उन्होंने हमें मतलब प्रोपेगेंडा दिखा दिया, जो आप सबको पता है। आगे क्या होगा इस तरह का अगर नहीं कुछ करते तो? ये नहीं, अगर ये नहीं करते तो हम इस सरकार का साथ नहीं देंगे। हमने पहले इनका साथ दिया है, बीजेपी का साथ दिया। बीजेपी अगर किसानों की बात नहीं मानती तो हम साथ नहीं देंगे। जो सरकार हमारा भला करेगी हम उसका साथ। सर क्या संदेश दोगे आप सभी किसानों को? हम तो ये देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी हमारे संगठन से जुड़े और संगठन की मजबूती करें। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया आपका आज यहाँ पे प्रोग्राम किया जा रहा है, यहाँ पे कौन कौन लोग आए, गणमान्य लोग? हमारे सबसे पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भानु प्रताप सिंह जी आए हैं, और बाकी प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष हैं, कितने जिलों के जिलाध्यक्ष भी हैं, सब लोग आए हैं। जैसे कि ये प्रोग्राम किया गया, यहाँ पे कितने लोग लगभग आए हुए हैं प्रोग्राम में? इस समय लगभग 1000 के आसपास लोग यहाँ पर हैं। और जो लोग ये कार्यक्रम किया जा रहा है बहुत ही सूक्ष्म समय पर किया जा रहा है, ज़्यादा लोग सूचना हम नहीं दे पाए। जैसे कि मंत्री नेताजी आए हुए हैं, ये किसान यूनियन के अध्यक्ष जी हैं, ये किस चीज़ का आह्वान कर रहे हैं, मतलब क्या इनका संदेश क्या है? इनका संदेश है कि किसान लोगों को जागरूक करने का। किसान हमेशा लुटता पिटता है, उसके लिए कह रहे हैं। सरकार ने हमेशा इनका कोई सहयोग नहीं करते हैं, उसके लिए इनकी डिमांड है कि शहर इनका उचित मूल्य दे, फसलों का लोन का जो ये गन्ना है, गन्ना का भुगतान समय पर करें। किसानों को जो समस्याएं हैं वो उनके लिए ये अपनी मांग उठा रहे हैं, पूरे देश में आवाज़ उठा रहे हैं। नहीं, ये तो राष्ट्रीय नेता है, इनका तो हमेशा जनहित के मुद्दे रहे हैं, इनका तो कोई अपना मुद्दा ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पे पिलखुआ में आए, यहाँ पे क्या संदेश दिया है इन्होंने आकर के? इन्होंने यही संदेश दिया है क्षेत्र की जनता को भी और शहर की जनता को भी कि वे किसी भी तरीके से किसानों का शोषण ना हो, और किसानों के साथ हम हमेशा किसानों के साथ खड़े हैं। कहीं भी किसी तरह की दिक्कत आती है तो हम सब साथ हैं। सर आप चुनाव के बारे में क्या कहेंगे? जैसे कि सुनने में आ रहा है आप चुनाव में भी
आ रहे हैं। नगर पालिका चुनाव है, अभी चुनाव होने जा रहा है, अगले शायद जनवरी में चुनाव हो जाएगा। जी, उसका जी। हम प्रयास कर रहे हैं और बड़े मन के साथ चुनाव लड़ेंगे, बहुत ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। सारे शहर की जनता हमारे साथ है, सारे समाज हमारे साथ है और बहुत ईमानदारी से चुनाव हमारा हो। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया नाम क्या है आपका? ये जगह कौन सी है? यहाँ पे आज कौन आए हुए हैं? जिलाध्यक्ष के पास आए। जिलाध्यक्ष का नाम क्या, कौन अध्यक्ष हैं? रंजीत गुर्जर। अच्छा अच्छा अच्छा। आज यहाँ पे क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम ले रहे हैं अध्यक्ष, तो यहाँ प्रोग्राम यहाँ पे कितने लोग आए हुए हैं? लगभग लगभग तो आए होंगे 400-500 आदमी। 400-500 लोग आए हुए हैं। मतलब ये प्रोग्राम पहली बार हो रहा है, पहले भी हुआ है? पहली बार हुआ है, पहली बार आए। प्लक में। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आपका नाम क्या है? महेंद्र सिंह मेरा नाम।